अस्सलामुअलैकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ओ लेवल IGCSE मैथ्स। ठीक है। तो यार हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है। अब इस सर्कल में लेट्स आइडेंटिफाई द पार्ट्स। ठीक है। ये आ गया बीच में सेंटर। ठीक है। अब आपको पता है भाई कि सेंटर क्या होता है। वो पॉइंट होता है फ्रॉम विच अ सर्कल इज ड्रॉन। ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होती है? बेसिकली जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। बेसिकली सर्कल का पेरीमीटर जो होता है ना उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेडियस की, तो ये जो सेंटर से लेकर सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो लाइन बनती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉर्ड की, कॉर्ड वो लाइन होती है जो सरकमफेरेंस को ट्वाइस टच करती है। ठीक है। और अगर हम बात करें डायमीटर की डायमीटर ऐसी कॉर्ड को बोलते हैं जो सेंटर से पास करती है। डायमीटर बेसिकली वो कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास करती है। सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें टेंजेंट की, तो टेंजेंट वो लाइन है बेसिकली जो कि सर्कल को वंस टच करती है। वंस दैट टचेस द सर्कल वंस। ठीक है। दैट टचेस द सर्कल वंस। तो ये है हमारे पास टेंजेंट, जो कि सर्कल की सरकमफेरेंस को एक बार टच करके जा रही है। ठीक है। ये लाइन टेंजेंट है। ठीक है। सही है। और सही है। और सिमिलरली सेक्टर क्या होता है? सेक्टर सेक्टर इज अ एरिया जो कि दो रेडियस से और एक आर्क लेंथ से बाउंड होता है। ठीक है। बेसिकली आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप अगर आप आइसोलेट कर लो ना, उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। लेट्स से ये पार्ट है ना सरकमफेरेंस का, स्मॉल पार्ट है, तो ये कहलाती है बेसिकली आर्क लेंथ। ठीक है। और जो सेक्टर होता है वो जो है ना, वो ऐसा एरिया को कहते हैं जो कि दो रेडियस और एक आर्क लेंथ से बाउंड हो। सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेगमेंट की, तो सर्कल में सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट वो एरिया होता है सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि एक और कॉर्ड से और आर्क लेंथ से बाउंड होता है। ठीक है। तो एक कॉर्ड से और आर्क लेंथ से बाउंड होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमने कॉर्ड बनाई है, ठीक है, तो एक सेगमेंट ये रहा, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है। और सेकंड सेगमेंट जो है वो कौन सा है? वो बन गया हमारे पास ये वाला पूरा। ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है? ऐसा एरिया होता है सर्कल में जो कि बाउंड होता है बाय अ कॉर्ड एंड आर्क लेंथ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये थे बेसिकली आपके पास सर्कल के कुछ पार्ट्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सही है। और अगर हम बात करें सर्कल को अगर हम हाफ करते हैं, ये सर्कल है, इसको हम हाफ करते हैं,
ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, और ये होता है आपके पास सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है अभी डिफाइन किया हमने। सेक्टर इज बेसिकली द एरिया, ये है सेक्टर बेसिकली। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जो कि दो रेडियस और एक आर्क लेंथ से बाउंड हो, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। और क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर हम सर्कल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो उस एक पार्ट को जो वन क्वार्टर ऑफ सर्कल को कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, सिमिलरली टू क्लियरली सी द सेगमेंट्स, अगर सर्कल है मेरे पास, तो अगर मैं इस सर्कल में यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, तो इस कॉर्ड के ड्रॉ करने की वजह से मेरे पास सर्कल जो है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये है बेसिकली माइनर सेगमेंट, और ये पूरा है मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज एन एरिया ऑफ अ सर्कल जो कि बाउंड होता है बाय अ कॉर्ड एंड आर्क लेंथ। सही है, तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट में ये रही कॉर्ड, और ये रहा, ये रही आर्क लेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें मेजर सेगमेंट की, तो उस केस में अगेन ये रही कॉर्ड हमारे पास, और ये पूरा है आर्क लेंथ। क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, सिमिलरली कुछ और टर्म्स है हमारे पास सर्कल के हवाले से, कि अगर हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है ना, लेट मी यूज अ ब्लैक कलर फॉर दिस। अगर आपके पास ये सर्कल बना हुआ है ना, ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरह। ठीक है, बेसिकली इस तरह सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम फिगर को कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या होती है कि जब, क्या मतलब होता है क्या मतलब होता है इनका, कि जब दो और उससे ज्यादा सर्कल्स एक ही सेंटर से बने हो ना, ड्रॉ हो, जब टू और मोर सर्कल्स आर मेड फ्रॉम द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये वो सर्कल्स होते हैं जो कि एक ही सेंटर से बने होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनकी रेडियस डिफरेंट होती हैं, R1, R2 एंड R3 फॉर दिस सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में तीन सर्कल्स बनाए हुए हैं जो कॉन्सेंट्रिक है। क्यों, क्योंकि ये सेम, इनका जो वो है ना सेंटर, कॉमन सेंटर है, लेकिन रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एक और टर्म की, तो वो है हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल में अगर मैं ड्रॉ करूं एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह। सही है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको क्यों बोलते हैं इस तरह, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की हर साइड ना, सर्कल के हर बेसिकली जो वर्टेक्स है ना,
हर वर्टेक्स है, जिसकी एजेस हैं वर्टेक्स एजेस, वो सरकमफेरेंस को टच करती हैं। ठीक है, जब इसका नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो जब भी इसको हम बोलते हैं, इसको ये नाम पड़ा है, ठीक है इसका। और अगर हम बात करें एक और फिगर की, कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसमें उसमें ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, उसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है कुछ इस तरह। ठीक है, एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है सच दैट कि ट्राइंगल की हर साइड है ना, हर साइड, हर एज बेसिकली वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। इस फिगर को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एक और फिगर की, कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ओके, लेट मी ड्रॉ सर्कल फर्स्ट। ये सर्कल है अगर, ठीक है, और ये ट्राइंगल है। ठीक है, और बेसिकली ये टच कर रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है सच दैट जो ट्राइंगल की साइड है ना, हर साइड वो इस सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट काम कर रही है। ठीक है, ट्राइंगल की हर साइड इस सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ सर्कल और कुछ डायग्राम्स, कुछ फिगर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन लर्निंग द प्रॉपर्टीज, बिफोर लर्निंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है? प्रॉपर्टी नंबर वन है भाई कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, ठीक है, तो अगर, और लेट्स से ये उसकी कॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी नंबर वन कहती है भाई कि अगर एक लाइन सेंटर से आप ड्रॉप करते हो टू द कॉर्ड, सही है, तो जो लाइन है ना, वो इस कॉर्ड को टू पार्ट्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, और जो एंगल फॉर्म करती है लाइन विद द कॉर्ड, वो होता है 90 डिग्री, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है? कि जो अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करते हो टुवर्ड्स द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो जो लाइन होती है ना, वो इस कॉर्ड को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और डिवाइड कर देती है, और ये जो एंगल मतलब फॉर्म करती है ना विद द कॉर्ड, वो होता है राइट एंगल। सही है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसकी कॉर्ड है, ठीक है, तो अगर मेरे पास कॉर्ड की लेंथ दी हुई है आपको 12 मीटर्स, ठीक है, और लाइन आपको ड्रॉप की हुई है सेंटर से टुवर्ड्स द कॉर्ड, ठीक है,
ऑब्वियसली आपसे कह रहा है भाई फाइंड एक्स। एक्स क्या है? ए टिल बी। ए टिल बी की जो वैल्यू है एक्स है, तो कह रहा है एक्स एक्स मालूम करो। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास जो है कॉर्ड बेसिकली 12 है, कॉर्ड 12 है, तो ए बी यानी एक्स क्या हो रहेगा? एक्स विल बी इक्वल टू 6 मीटर, क्योंकि इस लाइन ने ना अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1 इस कॉर्ड को इक्वल्स हाफ्स में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर ये 12 थी कॉर्ड, तो ये हिस्सा 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 1 का। सही है। आई होप क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। सही है। नंबर 2 कहता है आपसे भाई कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सही है, और इस सर्कल में आपके पास दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं इस तरह, दो कॉर्ड्स बनी हुई हैं, और अगर इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है ना, अगर इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस जो होगा ना, वो भी क्या होगा? सेम होगा। सही है। अगर इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ लेट से एक्स है, तो इनका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम सेंटर, वो भी क्या होगा? इक्वल। मतलब अगर ये डिस्टेंस y है, तो ये भी क्या हो रहेगा? y, ठीक है। बस शर्त क्या है कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ हो। सही है। तो लेट से मेरे पास अगर ये एक वो है, सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर दो कॉर्ड्स बनाई है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर है, और दो लाइंस जा रही हैं फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है। और आपको लेट से उसने दिया हुआ है इन लाइंस की लेंथ, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, और ये कॉर्ड दी हुई है आपको, इसकी लेंथ है 8। तो आप इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है एक्स। तो देखो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 2, यू नो के भाई अगर तो ये लाइंस की लेंथ इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉर्ड की लेंथ और इस कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी, तो एक्स भी बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। तो ये बेसिकली कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2। सही है, ऑफ सर्कल। सही है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 बेसिकली बोलती है कि अगर सर्कल है आपके पास इस तरह, ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्या? और एंगल इस तरह बने हुए, ठीक है, इस तरह लाइंस बनी हुई हैं। सही है। तो और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, सेम आर्क प्रोड्यूस्ड एट द circumference, produced at the circumference of circle, of the circle are equal। मतलब ये बोल रहा है इस केस में, क्योंकि आपको चेक करो भाई,
ये जो सेम आर्क है ना, ठीक है, आप खुद चेक करो, ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एंड हो रही है पॉइंट बी पे, और ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से और पॉइंट बी पे एंड हो रही है। तो ऐसे केस में आपके पास जो एंगल्स होंगे ना, एंगल्स कौन से, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के। तो ये तीनों एंगल्स आपके पास बराबर होंगे। तो ये है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो अगर लेट से मेरे पास एक वो है, सर्कल है, और उसमें मेरे पास इस तरह लाइंस बनी हुई हैं, कुछ इस तरह। सही है, तो इस प्रॉपर्टी, और लेट से आपको ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये एंगल एक्स है, ठीक है, आपसे मांगा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को पहचानने का तरीका क्या है, कि आप क्या ऑब्जर्व करें भाई, कि आप क्या देखें, कि भाई देखो ये दो पॉइंट्स हैं। अब देखो ये लाइन जो है, ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई इस जो प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको सब कुछ अभी तक जो पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द circumference। सही है, when subtended, when subtended by the same arc, by the same arc। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स, एंगल एट circumference is half the angle at the center when subtended by the same arc। ठीक है, क्या मतलब इस बात का भाई, लेट से मेरे पास सर्कल एक, ठीक है, और सर्कल में अगेन अगेन एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं इस तरह। ठीक है, सही है, ठीक है। तो इस केस में भाई आप खुद देखो यार, जो इस केस में क्या होगा, कि देखो ये जो लाइन है ना, बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस पॉइंट पे एंड हो रही है, और ये लाइन भी क्या हो रहा है, इस लाइन में भी, ये लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है पॉइंट बी पे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब ऐसा हो ना, ऐसी फिगर बने आपके पास, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एंगल एट सेंटर होगा ना,
ये वाला एंगल, वो ट्वाइस होगा देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, यानी ये वाला एंगल। मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2x। ये है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4, सही है। तो लेट्स से अगर ये सर्कल है आपके पास, और ये आपके पास एक क्वेश्चन आया है, और आपको लेट्स से ये एंगल दिया हुआ है 50, और ये पूछा हुआ है एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स क्या होगा, 100। ठीक है, बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री when produced at the circumference of circle। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है, ठीक है, तो अगर मैं इस डायमीटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन कर लूँ थ्रू लाइंस, टू लाइंस इस तरह, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस शर्त क्या है कि डायमीटर से ही ये एंगल सबटेंड हुआ हो। सबटेंडेड मतलब डायमीटर से ही बेसिकली ये एक्सटेंड हुआ हो। ठीक है, डायमीटर से बेसिकली लाइंस ज्वाइन हो रही हो सरकमफेरेंस के लिए। ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है कि अगर जब डायमीटर से एंगल सबटेंड सबटेंड हुआ हो, मतलब डायमीटर से लाइंस निकल रही हो और पॉइंट पे मीट कर रही हो सरकमफेरेंस पे, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा हो ना उसकी वजह से, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है टू 90 डिग्री। सही है, ये है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 5। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, 6 बोलती है भाई कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral lateral आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, ये मतलब होता है सप्लीमेंट्री का। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना हुआ है कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह बना हुआ है, सही है। और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, सी और डी। ठीक है, सही है। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 - एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। सही है, सिमिलरली ये जो एंगल्स भी होंगे ना, ये भी बराबर होंगे 180 डिग्री के। इनका सम क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, तो लेट्स से अगर मेरे पास एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये सर्कल है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना हुआ है अंदर। ठीक है, और अगर ये मेरे पास 80 डिग्री है लेट्स से, तो ये क्या हो जाएगा, 180 - 80, मतलब 100। सही है, सिमिलरली अगर ये 115 है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, 180 - 115। ठीक है, मतलब 65।
ठीक है, तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, और यही है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है ऑफ सर्कल्स? के एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to the interior opposite angle। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि अगर ये हमारे पास सर्कल है और सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बना हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है, सही है, ये बना हुआ है। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 7 के जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ना, जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ना साइक्लिक क्वाड्रेटल का, अगर ये सही है, तो ये जो है ना एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। सही है, ये बराबर होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। सही है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये बराबर होगा इस इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल के। मतलब अगर ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आपसे बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 7। सिमिलरली अगर आपके पास ये एक सर्कल है और ये उसमें बना हुआ है साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है, और ये अगर आपको चाहिए एक्सटीरियर एंगल, तो अगर ये एंगल वाई है, तो ये एंगल भी क्या होगा? वाई। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। सही है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको एक सर्कल बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ इस तरह, ठीक है, और अगेन उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना हुआ है, सही है, और ये रहा उसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो आप किस तरह निकालोगे? आप चेक करोगे इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर जो है ना, उसका ऑपोजिट। अगर ये लेट से मेरे पास 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो रहेगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो ये है बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 7 ऑफ द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।